आगे कुछ फंक्शंस देखते हैं, एग्रीगेट फंक्शंस। एग्रीगेट फंक्शंस होते क्या हैं, चलो इसको थोड़ा सा समझते हैं। Till now, we have learned to work with functions that operate on individual rows in a table. Example, if you use round function, then it will round off values from each row of the table. है ना। अभी तक हमने जो फंक्शंस देखे, क्या होता है वो कि सारी की सारी रोज पर वो वर्क करते हैं। MySQL also supports and provides group functions और aggregate functions। क्या हो रहा था वहाँ पर, हमने अभी तक जितने फंक्शंस देखे वो सारे कॉलम सारे रोज पर अप्लाई होते थे। बट माई जो है कुछ ऐसे फंक्शंस को भी सपोर्ट करता है जो सिंगल रो का आउटपुट जनरेट करते हैं, ठीक है। और सिंगल रो का आउटपुट जनरेट करने वाले फंक्शंस को यहाँ पर बोला जाता है ग्रुप फंक्शंस या एग्रीगेट फंक्शंस। Aggregate functions are those functions in MySQL those produce a single row as an output, ठीक है। वो वर्क करेगी मल्टीपल रोज पे बट आउटपुट विल बी प्रोड्यूस्ड एज अ सिंगल रो। ये आपको पता होना चाहिए कि ये एग्रीगेट फंक्शंस होते क्या हैं। तो एग्रीगेट फंक्शंस आर दोज फंक्शंस विच अप्लाई some functions on all the rows but generates output और produces an output of a single row, ठीक है। तो उसमें यहाँ पर इन्होंने कुछ फंक्शंस के बारे में बताया हुआ है जैसे कि डिस्टिंक्ट और ऑल, ठीक। तो डिस्टिंक्ट और ऑल भी यहाँ पर सपोर्टेड है। जैसे कि ये हमारा टेबल है, इसको एग्जांपल से समझेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। आप देख सकते हो ये एक हमारे पास टेबल है, इस टेबल का नाम है EMPL, ठीक है। इस EMPL नाम के टेबल में हम अगर यहाँ पर एक फंक्शन लगाएं, देखो पहला फंक्शन यहाँ पर बताया है एवीजी। एवीजी का मतलब है एवरेज। तो आपको अगर एवरेज निकालना है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है एवरेज निकालना है सेल का, ये लिखा हुआ है एवीजी ऑफ सेल। तो एवरेज ऑफ सेल, सेल कहाँ है, ये रहा। तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले तो ये सारी की सारी वैल्यूज़ जुड़ेंगी, ठीक। ये सारी वैल्यूज़ जुड़ने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 से डिवाइड होंगी और जो भी आउटपुट आएगा वो क्या होगा, आपका एवरेज होगा, है ना। सम ऑफ वैल्यूज़ अपॉन टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़, ये होता है एवरेज का फॉर्मूला। तो सम ऑफ वैल्यूज़ तो सेल में जो वैल्यूज़ है वो लिख दी। टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ कितनी है हमारे पास, वी हैव 14 नंबर ऑफ वैल्यूज़, सो इट वुड बी डिवाइडेड बाय 14 एंड देन वट एवर द आउटपुट विल बी प्रोड्यूस दैट विल बी द एवरेज। तो यहाँ पर देखा ये एक एवरेज जो है, ये एवीजी जो है, ये एक एग्रीगेट फंक्शन है। एग्रीगेट फंक्शन कैसे है, मतलब इसने क्या किया, मल्टीपल रोज पे वर्क किया और मल्टीपल रोज पे वर्क करने के बाद एक सिंगल रो का आउटपुट जनरेट किया। तो इनको बोलते हैं एग्रीगेट फंक्शंस, जो कि मल्टीपल रोज पे तो वर्क कर रहे हैं बट द आउटपुट दैट दे विल बी प्रोड्यूसिंग विल बी ऑफ अ सिंगल रो। ऑलराइट, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है काउंट फंक्शन। सीधी सी बात, नाम से पता चल रहा है काउंट फंक्शन, इट विल काउंट द नंबर ऑफ रोज। चलो ठीक है, तो देखते हैं। सो दिस फंक्शन काउंट्स द नंबर ऑफ रोज इन अ गिवन कॉलम। अब कैसे, तो चलो देखो। यहाँ पर लिखा है सिलेक्ट काउंट एस्ट्रिक, मतलब सारे के सारे रोज हमको काउंट करनी है। सिलेक्ट काउंट एस्ट्रिक और उसको दे दिया टोटल फ्रॉम EMPL। तो यहाँ पर ये काउंट फंक्शन क्या करेगा, काउंट करेगा। एस्ट्रिक लगा दिया मतलब कि सारे के सारे कॉलम्स को। मैं यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर सेल भी लिख सकता था, सेल लिखता तो वो सेल नाम का जो हमारा कॉलम है उसमें कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स है वो काउंट करता। पर मैं तो चाह रहा हूँ कि मेरे पूरे टेबल की सारी रोज में कितने कॉलम्स है वो मुझे पता चले। तो उसके लिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमको एस्ट्रिक के ऊपर काउंट फंक्शन लगाना होगा, ठीक है। आगे, काउंट नंबर ऑफ जॉब्स इन टेबल EMPL। अब देखो ये जो आपका टेबल है यहाँ पर कितनी जॉब्स है, देखो क्लर्क, सेल्समैन, मैनेजर, प्रेसिडेंट, एनालिस्ट, 1 2 3 4 5 तरीके की यूनिक जॉब्स है। बची हुई आपको जितनी भी जॉब्स दिख रही हैं अब वो सारी की सारी रिपीट हो रही हैं, है ना। तो यहाँ पर हमको जो नंबर ऑफ जॉब्स काउंट करना है, तो जॉब्स का नंबर काउंट करने के लिए रिपीट तो नहीं करना हमको जॉब्स को। तो जब हमको जॉब्स को रिपीट नहीं करना होता और आउटपुट लेना होता है तो हम लोग क्या करेंगे, तब यहाँ पर हम क्या करेंगे, डिस्टिंग, अच्छा यहाँ पर नंबर ऑफ जॉब्स, तो नंबर ऑफ जॉब्स तो कितनी है, 14 है। पर आप बोलो कि डिस्टिंक्ट जॉब्स मतलब कि कितनी टोटल नंबर ऑफ यूनिक जॉब्स है, तो वहाँ पर आप लोगों ने जैसे काउंट जॉब लिखा था, यहाँ पर आप लिख दोगे काउंट डिस्टिंक्ट जॉब। Only writing distinct along with the job in the keyword of count
यू विल गेट द आउटपुट एज 5। यहाँ पर 15 प्रिंट हुआ है, वो 15 है ही नहीं किसी भी हालत में, वो है 5। ठीक है, ये यहाँ पर 1 गलत प्रिंट हो गया है, 5 इज़ द राइट आंसर, नॉट 15। ठीक है, 5 ही यूनिक जॉब्स है। ठीक, एक और फंक्शन है मैक्स फंक्शन, नाम से पता चल रहा है वो किसी भी कॉलम की मैक्सिमम वैल्यू प्रोड्यूस करता होगा। जैसे कि आपने लगा दिया सिलेक्ट मैक्स सेल, तो यहाँ पर क्या होगा, मैक्सिमम सैलरी जो है वो प्रिंट हो जाएगी। मिन डेफिनेटली उसका अपोजिट होगा मिनिमम वैल्यू प्रिंट करने के लिए, तो मिनिमम ऑफ सेल अगर हम फंक्शन लगाएंगे तो ये यहाँ पर हमको मिनिमम सैलरी प्रोड्यूस करके दे देगा। ये डेट्स फंक्शन पे भी काम करता है, तो यहाँ पर इन्होंने लगा कर बताया हुआ है। तो डेट्स फंक्शन में भी यहाँ पर वो उसको मिनिमम ऑर्डर में जमा रहा है। सम क्या करेगा, किसी भी पर्टिकुलर कॉलम्स की सारी वैल्यूज़ को आपको जोड़ना है तो आप सम फंक्शन लगा सकते हो। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पर इन्होंने बताई हुई हैं। अब देखो यहाँ पर जैसे कि इन्होंने बोला, ये कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। टू कैलकुलेट द टोटल ग्रॉस फॉर एम्प्लॉयज़ ऑफ ग्रेड E2 द कमांड इज़, जो हमारा ये टेबल है इसमें जो E2 के एम्प्लॉयज़ हैं, यहाँ पर तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, चलो जो भी उनका टेबल होगा, तो उस टेबल में इन्होंने बोला है कि जो E2 के एम्प्लॉयज़ हैं जिनका ग्रेड E2 आया है, उन सब का सम हमको कैलकुलेट करना है। तो सम कहाँ पे होगा, तो ग्रॉस नाम के कॉलम में होगा। तो ग्रॉस वाले कॉलम का सम निकाला जिनका ग्रेड E2 के बराबर हो, तो इस तरीके से सम कैलकुलेट हो जाएगा। अगला, टू डिस्प्ले द एवरेज ग्रॉस ऑफ एम्प्लॉयज़ विद ग्रेड्स E1 और E2। अब जिनका ग्रेड E1 और E2 है उनका हमको एवरेज ग्रॉस निकालना है। तो सिंपल, सिलेक्ट एवरेज ग्रॉस फ्रॉम एम्प्लॉयज़ वेयर ग्रेड इज इक्वल्स टू E1 और ग्रेड इज इक्वल्स टू E2। इसको ब्रैकेट में लिख दोगे तो ज़्यादा इजीली आइडेंटिफाई हो जाएगा वेयर क्लॉज के अंदर वाला डेटा। अगला, टू काउंट द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इन एम्प्लॉय टेबल, तो सिलेक्ट काउंट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय। टू काउंट द नंबर ऑफ सिटीज़ इन डिफरेंट मेंबर्स बिलोंग टू, यू यूज़ द फॉलोइंग कमांड, है ना। अब कितने अलग अलग सिटीज़ को अलग अलग एम्प्लॉयज़ बिलोंग करते हैं, तो जितनी यूनिक सिटीज़ होंगी उतनों को ही बिलोंग करते होंगे। तो यहाँ पर आपको क्या कोड लगाना पड़ेगा, सिलेक्ट काउंट फंक्शन और डिस्टिंक्ट सिटी फ्रॉम मेंबर्स। तो इस तरीके से हम डिस्टिंक्ट सिटीज़ को भी काउंट कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ एसक्यूएल फंक्शन, हाँ ठीक है, टाइप्स ऑफ एसक्यूएल फंक्शन में कौन कौन से होते हैं, कितने टाइप के एसक्यूएल फंक्शंस होते हैं, तो एक होते हैं सिंगल रो फंक्शंस, एक होते हैं मल्टीपल रो फंक्शन। सिंगल रो फंक्शंस क्या करते होंगे, एक समय पर सिंगल रो पे ही वर्क कर पाते हैं, है ना। सिंगल रो फंक्शन हमेशा सिंगल रो का आउटपुट जनरेट करता है। मल्टीपल रोज फंक्शन क्या होते हैं कि जो मल्टीपल रोज पे वर्क करते हैं और हमारा सिंगल रो का आउटपुट जनरेट करके देते हैं। और सिंगल रो क्या कर रहे थे, सिंगल रो पे ही वर्क कर रहे थे वो। और मल्टीपल रो फंक्शंस क्या है, वो मल्टीपल रोज पे वर्क कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, द डिफरेंस बिटवीन दीज टू टाइप्स ऑफ फंक्शन इज द नंबर ऑफ रोज दे एक्ट अपॉन। सिंगल रो और मल्टीपल रोज के बीच में डिफरेंस बताया। अ सिंगल रो फंक्शन वर्क्स विद द डेटा ऑफ अ सिंगल रो एट अ टाइम एंड रिटर्न्स सिंगल रिजल्ट फॉर ईच रो क्वेरीड। अ मल्टीपल रो फंक्शन वर्क्स विद अ ग्रुप्स ऑफ कॉलम्स एंड रिटर्न्स अ सिंगल आउटपुट। तो यहाँ पर ये पता होना चाहिए, मल्टीपल रोज पे वर्क करता है इसलिए उसको मल्टीपल रो फंक्शन बोलते हैं, वो सिंगल रो पे वर्क करता है इसलिए उसको सिंगल रो फंक्शन बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला है ग्रुप बाय क्लॉज। ग्रुप बाय कर देंगे तो हम ग्रुपिंग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर डेफिनेशन देखो, द ग्रुप बाय क्लॉज कंबाइंस ऑल दोज रिकॉर्ड्स दैट हैव आइडेंटिकल वैल्यूज इन अ पर्टिकुलर फील्ड और अ ग्रुप ऑफ फील्ड्स। जब कभी हम ग्रुप बाय कर देते हैं तो जो भी ग्रुपिंग, जिस तरीके से ग्रुपिंग हो सकती होगी उस तरीके से माइस्क्यूएल क्या करता है, सेम कैरेक्टर, सेम कैटेगरी वाले जितने भी आपके वैल्यूज़ होते हैं उनको एक पर्टिकुलर फील्ड में स्टोर कर देता है। ये ग्रुपिंग का रिजल्ट होता है। दिस ग्रुपिंग रिजल्ट्स इनटू वन समरी रिकॉर्ड पर ग्रुप इफ ग्रुप फंक्शंस आर यूज्ड विद इट, है ना। तो यहाँ पर समरी प्रोड्यूस कर सकते हैं हम। अब बड़ा सा टेबल हो तो देखते हैं कैसे परफॉर्म होगा उस पर। तो देखो, इतना तो हमको आता है, सिलेक्ट जॉब और काउंट एस्ट्रिक फ्रॉम EMPL। अब यहाँ पर एक नई चीज़ जोड़ दी, ग्रुप बाय जॉब। तो यहाँ पर अगर हम सिर्फ इतना लिखते हैं, सिलेक्ट जॉब और काउंट फ्रॉम एम्प्लॉय, तो सारे के सारे वैल्यूज़ हमको प्रिंट होकर मिल जाते। बट यहाँ पर हमने लगा दिया ऑर्डर बाय जॉब। जैसे ही हमने ऑर्डर बाय जॉब लगाया तो जॉब कितनी हमारे पास है, 1 2 3 4 5,
उन्होंने क्या कर दिया, यहाँ पर काउंट एस्ट्रिक का इस्तेमाल करने से उसने यहाँ पर काउंट करके बता दिया कि कितने नंबर ऑफ एनालिस्ट हैं और कितने नंबर ऑफ आपके पास मैनेजर हैं और कितने सेल्समैन हैं। तो इस तरीके से ये वर्किंग होती है। आगे देखते हैं। ग्रुप बाय क्लॉज ही लगाना बताया हुआ है इन्होंने कि ग्रुप बाय क्लॉज कैसे लगाया है। तो सिलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर काउंट और सम फ्रॉम एम्प्लॉय, सिर्फ इतना होता तो हो जाता, एक नई लाइन जुड़ गई। ऑर्डर बाय और ग्रुप बाय, और ग्रुप बाय में क्या लगा दिया है, DEPTNO। तो अब डिपार्टमेंट नंबर के आधार पर ये ग्रुपिंग हो गई है। तो यहाँ पर देखो डिपार्टमेंट नंबर 10, तो 10 में कितने एम्प्लॉयज़ हैं, तो डिपार्टमेंट नंबर 10 में 3 है, उनकी सैलरी का सम है इतना। सिमिलरली ये अलग अलग आपके जो कॉलम्स है उनके बारे में यहाँ पर वो टोटल निकाला हुआ है। इवन नेस्टेड ग्रुप्स भी होते हैं। अब नेस्टेड ग्रुप्स मतलब ग्रुप इनसाइड ए ग्रुप, तो यहाँ पर जो होता है उसको नेस्टेड ग्रुप बोला जाता है। कुछ एग्जांपल देखते हैं इसका यहाँ पर हम। अच्छा, तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर सिंपली इन्होंने बस बताया हुआ है कि नेस्टेड भी हम लोग ग्रुपिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये एग्जांपल्स कुछ और दिए हुए हैं, ये कुछ नेस्टेड से रिलेटेड नहीं है, सिंपल एग्जांपल्स हैं जो हम देख रहे हैं उनके बारे में यहाँ पर बताया है। कोई ऐसे अलग कुछ एग्जांपल्स नेस्टेड वाले यहाँ पर इन्होंने नहीं देकर बताए हैं। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पर बताई हैं कि कैसे आप ग्रुप बाय क्लॉज और यूज़ कर सकते हो इन सब चीज़ों को। हमारी जो नेक्स्ट प्रैक्टिकल क्लास लगेगी हम उसमें यही सारी चीज़ों पर वर्क करने वाले हैं। जो भी एग्रीगेट फंक्शंस हैं उनको एक बार प्रैक्टिकली देखेंगे, और ये जो भी सारे के सारे ग्रुप बाय ऑर्डर बाय ये सारे क्लॉजेस हैं उनको भी एक बार हम देखेंगे। अब प्लेसिंग कंडीशंस ऑन ग्रुप्स, अब ग्रुप्स पे कंडीशन प्लेस करने के लिए यहाँ पर क्लॉज होता है जो कि होता है हैविंग क्लॉज। ठीक है, जैसे कि आपने कहीं ग्रुप बाय यूज़ किया है, तो जो ग्रुप बाय क्लॉज है उसके साथ वेयर नहीं काम करता, ग्रुप बाय के साथ काम करता है हैविंग क्लॉज। तो आप जब कभी ग्रुप बाय क्लॉज लगा रहे हो और आपको लगता है कि कोई कंडीशन आपको देनी है, ठीक है, ग्रुप बाय क्लॉज लगा रहे हो और आपको कोई कंडीशन देनी है, तो उस समय पर आपको हैविंग फंक्शन या हैविंग क्लॉज का यूज़ करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर इन्होंने यूज़ करके बताया हुआ है, तो देखो सिलेक्ट AVG ग्रॉस सम ग्रॉस फ्रॉम एम्प्लॉय, मतलब एवरेज निकालना है ग्रॉस का और सम निकालना है ग्रॉस का, कहाँ से, एम्प्लॉय से। अब आप लिख देते ग्रुप बाय ग्रेड, तो क्या होता, ए ग्रेड के ग्रॉस एवरेज, एवरेज और सम दोनों निकाल आते, बी के निकल आते, सी के निकल आते। पर यहाँ पर आपको क्लियर बोल दिया है कि हमको ABCDEFGH सब ग्रुप का नहीं चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ E4 का चाहिए। तो आपको वहाँ पर कंडीशन देनी पड़ेगी कि हमको कौन से ग्रुप का चाहिए। तो यहाँ पर आप लोग वेयर क्लॉज नहीं यूज़ करोगे, यहाँ पे आप लोग हैविंग क्लॉज यूज़ करोगे। तो ये चीज़ हमेशा आपको ध्यान रखना है कि ग्रुप बाय क्लॉज कंबाइंस विथ हैविंग क्लॉज एंड नॉट विद द वेयर क्लॉज। वेयर क्लॉज यहाँ पर यूज़ होता ही नहीं है ग्रुप बाय के अंदर। ठीक है, एक और एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पर, देखो आपको बोला है सिलेक्ट जॉब और काउंट एस्ट्रिक फ्रॉम EMPL ग्रुप बाय जॉब। आपको जॉब के आधार पर यहाँ पर जॉब और काउंट करना है कि कितने हैं EMPL में आपकी जॉब्स और कितना उनका काउंट आ रहा है वो। और पर एक कंडीशन दे दी हैविंग काउंट एस्ट्रिक लेस देन 3, तो जिनकी काउंट 3 से कम है ऐसी कौन कौन सी जॉब्स हैं, तो ऐसी दो ही जॉब्स हैं, एनालिस्ट और प्रेसिडेंट। तो ये इस तरीके से यहाँ पर हम ग्रुपिंग कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कितनी वैकेंसी यहाँ पर खाली है और कैसे हम उसको देखेंगे। तो हैविंग क्लॉज जो है ग्रुप बाय के साथ ही इस्तेमाल होता है, तो ये चीज़ हमको बिल्कुल ध्यान में रखनी है।